हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड ट्यूटोरियल। दिस इज हेमंत ठाकुर। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड इट्स साइकोलॉजी पार्ट 2 में मैं आज आपको नेक्स्ट 8 कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको 8 कैंडल के बारे में बताया था। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन मारुबोजू, रेड मारुबोजू, ओपनिंग ग्रीन मारुबोजू, क्लोजिंग ग्रीन मारुबोजू, ओपनिंग रेड मारुबोजू एंड क्लोजिंग रेड मारुबोजू कैंडल के बारे में। आज मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट 8 सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो 8 कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। शॉर्ट ग्रीन कैंडल है, शॉर्ट रेड कैंडल, स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल, स्पिनिंग टॉप रेड कैंडल, न्यूट्रल डोजी कैंडल, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल एंड ग्रेविस्टेन डोजी कैंडल। तो शॉर्ट ग्रीन कैंडल से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ग्रीन कैंडल में बेसिकली दोस्तों एक स्मॉल बॉडी का फॉर्मेशन होता है और ये ग्रीन कैंडल होता है, ग्रीन बॉडी कैंडल होता है। जहाँ से प्राइस ओपन होता है वहाँ से प्राइस जो है सबसे पहले नीचे आता है। सेलर इसको नीचे लाते हैं और एक लोअर शैडो या लोअर विक का फॉर्मेशन होता है। फिर अगेन बायर इसको प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और अगेन ये जो क्लोज होता है दोस्तों, क्लोजिंग के टाइम में एक अपर विक भी बनता है। बट ये जो बॉडी होता है इसका, ये बहुत ही स्मॉल बॉडी ये बनता है। तो इस तरह से इसे हम शॉर्ट ग्रीन कैंडल कहते हैं। तो इसे एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल में दोस्तों कोई भी डिसीजन आप नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के बाद आप ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल में शॉर्ट ग्रीन कैंडल से नीचे बियरिश कैंडल बनता है तो आप सेल साइड में जा सकते हैं। अगर इस शॉर्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस का मूवमेंट होता है तो आप अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस शॉर्ट ग्रीन कैंडल के बिलो आप रख सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों शॉर्ट रेड कैंडल। शॉर्ट रेड कैंडल में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल के ही इक्वल है, बट इसमें सेलर जो हैं ये प्राइस को नीचे लाते हैं और एक रेड बॉडी कैंडल बनता है और ये बहुत ही छोटा, ये भी छोटा ही बॉडी कैंडल होता है। इसमें भी एक अपर वीक एंड लोअर वीक दोनों का फॉर्मेशन होता है। अपर वीक एंड लोअर वीक दोनों बनता है और ये शॉर्ट रेड कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में आप अगर सेल साइड में ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट रेड कैंडल के नीचे आप सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप इस शॉर्ट रेड कैंडल के अपर वीक के ऊपर आप रख सकते हैं। तो शॉर्ट रेड कैंडल एक बियरिश सेंटिमेंट को बताता है, जहां पे आपको शॉर्ट ग्रीन कैंडल बुलिश सेंटिमेंट को बताता है। प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक स्मॉल बॉडी ही दोनों में बनता है, शॉर्ट रेड में एंड शॉर्ट ग्रीन में। बट नेक्स्ट कैंडल में आप इसके बिहाफ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे या ऊपर, जब भी नीचे या ऊपर जाएगा उस साइड में आप प्ले कर सकते हैं प्राइस के डायरेक्शन में। तीसरा है दोस्तों स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल। स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल में अपर वीक और लोअर वीक ये बॉडी के कंपेयर में डबल से ज़्यादा होता है दोस्तों। अपर वीक या अपर शैडो, लोअर शैडो दोनों बॉडी के कंपेयर में आप प्राइस से कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल होगा, डबल से भी ज़्यादा। तो ये स्पिनिंग टॉप कहलाता है। स्पिनिंग टॉप में बेसिकली जो प्राइस का जो सेंटिमेंट रहता है दोस्तों, बायर और सेलर दोनों प्राइस को अपने अकॉर्डिंग मूव करना चाहते हैं। बायर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है, सेलर प्राइस को नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड में एक स्मॉल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, बट ये बायर के पक्ष में होता है, इसलिए ये
ग्रीन कैंडल, स्मॉल ग्रीन कैंडल बॉडी, जो स्मॉल बॉडी बनता है वो ग्रीन बॉडी बनता है। जो अपर वीक है एंड लोअर वीक है, ये बॉडी के कंपेयर में डबल से भी ज़्यादा होता है। तो इसके नेक्स्ट कैंडल में कैसे प्लान करेंगे, आप स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल के ऊपर जो हाई है, हाई पॉइंट के ऊपर आप बाई साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे आप स्पिनिंग टॉप के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। सेल साइड के लिए अगर प्लान करते हैं तो सेल साइड के लिए स्पिनिंग टॉप कैंडल के नीचे अगर बियरिश कैंडल कोई दिखता है तो आप सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट उस केस में आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके बाद चौथा जो कैंडल है दोस्तों, स्पिनिंग टॉप रेड कैंडल है। सेम स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग ही ये भी लोअर वीक और अपर वीक, इसका जो लोअर वीक है और अपर वीक है वो बॉडी के कंपेयर में डबल से ज़्यादा का होता है। जो बॉडी है, बस ये बॉडी जो है वो इसका रेड होता है। यहाँ पे सेलर जो है इंड में, सेलर के पक्ष में ही ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो रहता है। सबसे पहले इसमें प्राइस जहाँ पे ओपन होता है, बायर इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं और बायर इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन सेलर जो है वो प्राइस को नीचे लाते हैं और अगेन नीचे प्राइस जो है वो अगेन फिर बायर इसको ऊपर की तरफ क्लोज करना चाहते हैं। नीचे बाइंग प्रेशर की वजह से ये अगेन अप साइड की तरफ आता है, बट एट द एंड में एक रेड स्मॉल बॉडी बनता है और अपर वीक एंड लोअर वीक के साथ इसका क्लोज होता है। इसमें जो ट्रेड प्लान होगा दोस्तों, स्पिनिंग टॉप रेड कैंडल के ऊपर आप बाई साइड के लिए प्लान करेंगे। आप अगर इसके ऊपर कोई कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, इट मीन्स कि बायर जो है अब सेलर के कंपेयर में प्राइस को ऊपर मूव करना चाहते हैं और आप बायर के साइड में ही ट्रेड कर सकते हैं। और जो स्पिनिंग टॉप रेड कैंडल है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आप सेल साइड में प्लान करते हैं तो सेल साइड के लिए आप स्पिनिंग टॉप रेड कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे एंड इसके नीचे अगर प्राइस मूव करता है तो आप सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों न्यूट्रल डोजी कैंडल। न्यूट्रल डोजी कैंडल में क्या होता है दोस्तों, जहां पे भी प्राइस ओपन होता है लगभग वहीं पे प्राइस क्लोज करता है। प्राइस का जो मूवमेंट है वो थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, अपर वीक एंड लोअर वीक दोनों बनता है, लेकिन बहुत ही छोटे रेंज में ये काम करता है। इसमें कोई भी बॉडी नहीं बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर वीक और लोअर वीक दोनों बनता है, लेकिन प्राइस का जो मूवमेंट है इंड में जो क्लोज होता है, बिल्कुल जहाँ पे ओपन वहीं पे क्लोज होता है। न्यूट्रल डोजी इसे बोलते हैं। न्यूट्रल डोजी कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में आप ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल के क्लोज होने पे, नेक्स्ट कैंडल के क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर एक बुलिश कैंडल बनता है तो आप बाई साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल अगर बियरिश कैंडल बनता है तो आप सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रल डोजी का मतलब है प्राइस का मूवमेंट बायर और सेलर किसी के भी पक्ष में नहीं रहा। इसके बाद आता है दोस्तों लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में न्यूट्रल डोजी के कंपेयर में अपर वीक एंड लोअर वीक ये बड़ा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट ये जो ओपन होगा वहीं पे क्लोज होगा। तो जो भी डोजी होता है वो जहाँ पे भी ओपन होगा वहीं पे क्लोजिंग होता है, तो वो डोजी ही कहलाता है। डोजी का सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, जहाँ पे भी ओपन होगा वहीं पे क्लोजिंग हुआ वो डोजी कहलाया। अब लॉन्ग लेग डोजी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अपर वीक भी बनता है और लोअर वीक भी बनता है। मतलब बायर पहले प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं
और सेलर इसको नीचे ले जाना चाहते हैं, बट न्यूट्रल रहा, ये भी एक तरह से न्यूट्रल। प्राइस का जो मूवमेंट हुआ वो किसी के भी पक्ष में नहीं गया, ना ही बायर के पक्ष में ना ही सेलर के पक्ष में, दोनों इक्वल रहे। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद जो आपका ट्रेड प्लान होगा, लॉन्ग लेग डोजी के बाद अप साइड में अगर प्राइस जाता है तो बाई साइड के लिए ट्रेड करेंगे, डाउन साइड में ट्रेड के लिए अगर इसके नीचे प्राइस का मूवमेंट होता है तो डाउन साइड में सेल साइड के लिए ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों इसके वीक के ऊपर जो इसका अपर वीक एंड लोअर वीक है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे अगर आप बाई साइड के लिए ट्रेड करते हैं तो आप लॉन्ग लेग डोजी के नीचे का पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आप सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं तो लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में दोस्तों प्राइस ओपन होता है और सेलर इसको नीचे ले जाना चाहते हैं, सेलर प्राइस को नीचे की तरफ लाते हैं, बट एट द एंड में बायर जो है इसको प्राइस को ऊपर की तरफ क्लोज करते हैं, बिल्कुल टॉप पे जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज करते हैं। मतलब बायर ने प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल हाई पे ये क्लोज किया, जो डे हाई होगा या टाइम फ्रेम में हाई पे जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज किया। तो ये एक बुलिश सेंटिमेंट बताता है कि बायर जो है इतने नीचे के प्राइस से अगर प्राइस को ऊपर की तरफ क्लोज कर रहे हैं, मतलब सेलर प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं लेकिन बायर ने प्राइस को नीचे से ऊपर बिल्कुल क्लोज किया, जहां पे ओपन हुआ था वहां पे क्लोज किया। तो ये भी डोजी है, लेकिन इस कैंडल के जैसे ही ऊपर का प्राइस मूवमेंट होगा तो आप बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो लास्ट है दोस्तों ग्रेविस्टेन डोजी। ग्रेविस्टेन डोजी में क्या होता है दोस्तों, प्राइस जहां पे ओपन हो रहा है यहां से बायर पहले प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, बायर प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, ऊपर की तरफ बायर के पक्ष में प्राइस होता है पहले, बट अगेन सर्टेन पॉइंट से किसी पॉइंट से सेलर जो है इसको प्राइस को नीचे की तरफ लाते हैं, कंटिन्यू इसको नीचे की तरफ ये जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोजिंग भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि एंड में जो प्राइस एक्शन रहा वो सेलर के पक्ष में रहा। बायर ने पहले प्राइस को ऊपर पुश करना चाहा, लेकिन अगेन किसी पॉइंट से सेलिंग आया और वहां से सेलर ने प्राइस को नीचे की तरफ डे एंड में या जिस भी टाइम फ्रेम में आप यूज करें उसमें जो सेलर है वो प्राइस को नीचे ही क्लोज किया उन्होंने, तो ये सेलर के पक्ष में जाता है। तो इस ग्रेविस्टेन डोजी जहां पे भी आपको दिखे मोस्ट ऑफ द टाइम इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो सेलिंग साइड में आप ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस जो है इस ग्रेविस्टेन डोजी के ऊपर जो वीक है या शैडो है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर इस ग्रेविस्टेन डोजी के ऊपर प्राइस जाता है तो ये बायर के पक्ष में होगा और वहां पे आपका स्टॉप लॉस ग्रेविस्टेन डोजी के बॉटम में आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आप बाई साइड के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये आपको ये बताता है कि आपको इसके आगे का ट्रेड प्लान क्या करना है। तो इस तरह से हमने आज 8 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी किया दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो में आप और भी स्टडी कर पाएंगे।